हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हैज़ मैनी एस्पेक्ट्स, यानी कि डेवलपमेंट के बहुत अलग अलग रूप होते हैं। द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर इज़ टू इनेबल स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। और इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट को समझ देना कि डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है और डेवलपमेंट का विचार क्या है। दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन development and there are ways by which we can arrive at common indicator for development। और यहाँ पे हम ये समझेंगे कि देखो, जो पीपल है यानी कि लोग हैं, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव यानी कि अपने अलग अलग नज़रिए हैं ऑन द डेवलपमेंट, विकास को लेके। देर आर ऑलवेज बाय विच वी कैन अराइव एट कॉमन इंडिकेटर फॉर डेवलपमेंट। और जिससे कि हम क्या हो जाते हैं, हम हमेशा उसी कॉमन इंडिकेटर पे पहुंचते हैं जो कि डेवलपमेंट को लेके जाता है। टू डू दिस वी हैव यूज सिचुएशंस दैट दे कैन रिस्पॉन्ड टू इट एन इंट्यूटिव मैनर। और इसके लिए हम ऐसी सिचुएशन को यूज करेंगे जिससे कि जो कि इंट्यूटिव मैनर यानी कि जो अंदर का जो मैनर व्यवहार है उसका जो आंसर मिलेगा यानी कि डेवलपमेंट को लेके। वी हैव ऑल्सो प्रेजेंटेड एनालिसिस दैट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड मैक्रो इन नेचर। और हम यहाँ पे ऐसा एनालिसिस की विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे जिससे कि जो कि और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, मैक्रो होगा इन नेचर। हाउ कैन कंट्रीज और स्टेट बी कंपेयर्ड यूजिंग सम सिलेक्टेड डेवलपमेंट इंडिकेटर इज अनदर क्वेश्चन। कैसे विभिन्न देश हैं जो कि डेवलपमेंट के इंडिकेटर होते हैं यानी कि संकेत होते हैं या सूचक होते हैं जिनको वो सिलेक्ट करते हैं, यह भी एक दूसरा क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन बी मेजर्ड एंड इनकम इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। इकोनॉमिक जो आर्थिक विकास है उसको मापा जा सकता है और इनकम उसमें से उस विधि में सबसे महत्वपूर्ण तरीका है डेवलपमेंट को मेजर करने का। हाउएवर द कॉमन इन मेथड दो यूजफुल हैज सेवरल वीकनेसेस। हालांकि जो इनकम मेथड है वो यूजफुल तो है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे क्या है, वीकनेसेस है, यानी कि बहुत सारी क्या है उसके अंदर वीकनेसेस है, खामियां है। हैंस वी नीड ए न्यूअर वेज ऑफ लुकिंग एट डेवलपमेंट यूजिंग इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इन्वायरमेंटल। तो इस प्रकार हमारे पास कई नए तरीक़ों की ज़रूरत है जिससे कि हम डेवलपमेंट को देखेंगे जो कि इंडिकेट करें किसको, क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की गुणवत्ता और विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सतत विकास की ओर ले जाएं। इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू एक्सपेक्ट द स्टूडेंट्स टू रिस्पॉन्ड एक्टिवली इन द क्लासरूम। और यह भी आवश्यक है कि जो स्टूडेंट है क्लासरूम में वो भी एक्टिवली रिस्पॉन्ड दे। And on the topic such as the above, there would be variation in opinion and possibility of debate। और ऐसे टॉपिकों पे यह भी पॉसिबल है कि लोगों की वेरिएशन मिलेगा ओपिनियन में, कि स्टूडेंट्स की राय में क्या होगा, अलग अलग प्रकार की मिलेंगी। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डिबेट, और जिससे कि बहस भी हो सकती है। ऑल द स्टूडेंट्स टू आर्ग्यू देयर पॉइंट ऑफ व्यू। और स्टूडेंट्स को हमने अलाउ करना है कि वो अपने पॉइंट को क्या करें, आर्ग्यू करे। ठीक है। At the end of the each section there are few question and activity। और हर सेक्शन के एंड में कुछ क्वेश्चन है और वो एक्टिविटी है करने के लिए। दे सर्व टू पर्पजेज, इससे दो उद्देश्य पूरे होते हैं। फर्स्ट दे रिकैप द आइडिया डिस्कस्ड इन द सेक्शन। पहला तो यही होगा
कि वो उस आइडिया को क्या कर सकते हैं, रिकैप कर सकते हैं, यानी कि उसका तो दोबारा से पुनरावृत्ति हो सकती है। एंड सेकंड दे इनेबल बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थीम, और दूसरा क्या होगा कि उनको थीम की है ना अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। डिस्कस बाय द ब्रिंगिंग द लर्नर क्लोजर टू देयर रियल लाइफ सिचुएशन, जिससे कि जो लर्नर है इनके स्टूडेंट है उनको रियल लाइफ सिचुएशन के क्लोज लेके आएगी ये थीम। देर आर सर्टेन टर्म्स यूज इन दिस चैप्टर, यहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो कि इसमें यूज की जाएंगे दैट वुड रिक्वायर क्लैरिफिकेशन, जिससे के लिए कि स्पष्टीकरण काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये ऐसी कुछ टर्म है जो यहाँ पे आएंगे इस लेसन में, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दो डाटा पर्टेनिंग टू दीज टर्म आर प्रोवाइडेड, दीज वुड नीड फर्दर एक्सप्लेनेशन। हालांकि जो ये डाटा यहाँ पे दिए गए हैं उनके ऊपर हम फर्दर एक्सप्लेनेशन करेंगे। यू मे ऑल्सो नीड टू क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी, और आपको परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में भी सीखना होगा, क्लैरिफाई करना होगा। एंड दैट इज यूज टू कैलकुलेट बाय पर कैपिटा इनकम इन द टेबल 1.6, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे टेबल 1.6 में पर कैपिटा इनकम को। It is necessary to keep in the mind that these terms are used as a aid to the discussion and not something to be memorized. यह काफ़ी आवश्यक है, यह ध्यान में रखना है कि जो ये टर्म्स है इनको डिस्कस करना ज़रूरी है, न कि इनको मेमोराइज यानी कि रट्टा लगाना है, क्योंकि ये डिस्कस ही की जा सकती है अच्छे से। Sources of information. The data for this chapter is taken from a report published by the Government of India Economic Survey, report of National Family Health Survey and Handbook of Statistics on Indian Economy। यानी कि ये डाटा जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज से लिया गया है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे वहाँ से लिया गया है, जो स्टैटिस्टिक है इंडिया की वहाँ की हैंडबुक से लिया गया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड वर्ल्ड बैंक, दीज रिपोर्ट आर बीइंग पब्लिश्ड एवरी ईयर। तो ये सारी की सारी रिपोर्ट है ना हर साल पब्लिश की जाती है। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू लुक अप दीज रिपोर्ट इफ़ दे आर अवेलेबल इन योर स्कूल लाइब्रेरी। अगर ये रिपोर्ट स्कूल लाइब्रेरी में है तो यहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा होगा। इफ़ नॉट यू मे लॉग ऑन टू द वेबसाइट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास नहीं है तो आप इन इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, जैसे कि www.budgetindianic.in, www.undp.org, www.worldbank.org. Data is also available from the Reserve Bank Handbook of Statistics on Indian Economy, available at www.rbi.org। ठीक है, ओके। नाउ ये तो ये आपको सोर्सेज बताए जहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। अब हम करेंगे क्लास लेसन स्टार्ट। चैप्टर 1 डेवलपमेंट। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। यानी कि देखो विकास का जो विचार है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। वी हैव एस्पायरेशंस और डिजायर्स बट व्हाट वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। लेकिन हमें क्या पसंद है, क्या करना पसंद है, एंड हाउ वुड लाइक टू लिव, और कैसे हम रह सकेंगे। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ अबाउट ए कंट्री शुड बी लाइक, और सेम ऐसे ही हमें आइडिया भी होगा कि किस प्रकार का कंट्री होगा हमारा। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर, कौन सी आवश्यक चीज़ें हैं जो हमारे लिए आवश्यक है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या ज़िंदगी सभी के लिए सही हो सकती है। हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर, और लोग कैसे एक साथ रह सकेंगे, रहने चाहिए। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, क्या ज़्यादा समानता हो सकती है।
डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन, डेवलपमेंट इन्हीं क्वेश्चन के बारे में है, एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवार्ड्स अचीविंग दिस गोल, और हम इन लोग गोल्स यानी कि लक्ष्यों की प्राप्त करने की ओर होंगे, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स टास्क इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यह काफ़ी कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल काम है। वी शैल मेक ए बिगनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट, हम शुरुआत करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लेके, डेवलपमेंट के अंडरस्टैंडिंग को लेके। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस, आप इन इश्यूज के बारे में, इन मुद्दों के बारे में बड़ी क्लासेस में अच्छी और भी गहराई से पढ़ोगे। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर टू मैनी ऑफ दीज क्वेश्चंस, और आप इन क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर भी लोगे, नॉट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, केवल इकोनॉमिक्स में नहीं, आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में भी आपको ये मिलेंगे। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट, यह है इसलिए क्योंकि जैसे जिस प्रकार से हम रहते हैं वो हमारे पास से ही क्या है, प्रभावित है। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस, हम कभी भी अपने आप को बदलने की इच्छा नहीं रख सकते जब तक हम उसके बारे में अवेयर यानी कि अभिज्ञ न हो जाते हों। इन द सेम वे, वहीं दूसरी प्रकार, इट इज़ ओनली थ्रू ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस, केवल लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया से ही हो सकता है, दैट दीज होप्स, जिससे कि यह है इच्छाएं, आशाएं और संभावनाएं कैन बी अचीव्ड इन द रियल लाइफ, जो कि असल ज़िंदगी में उनको प्राप्त किया जा सकता है। विदाउट मी दे कैन नॉट डेवलपमेंट इन दिस सिस्टम, आई कैन नॉट डेवलप, वो मेरे अलावा, वो मेरे बगैर इस विकास को प्राप्त नहीं कर सकते, और इस प्रणाली में आई कैन नॉट डेवलप, और न ही मैं इस प्रणाली में डेवलप हो सकता हूँ। What development promises different for the different people, different goals, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लक्ष्य होते हैं जो, ठीक है। let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different persons listed in the table 1.1। चलो हम यहाँ पे इमेजिन करके देखते हैं कि विकास क्या है हर अलग अलग व्यक्ति के लिए, जो कि एक टेबल 1.1 में है। व्हाट आर देयर सिचुएशन, उनकी सिचुएशंस क्या है। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड, आप देखो कुछ कॉलम को है ना आंशिक तौर पे फिल कर रखा है। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, और इस टेबल को आप कंप्लीट करने की कोशिश करना। यू कैन ऑल्सो ऐड योर अदर कैटेगरी ऑफ पर्सनस, आप अन्य कैटेगरी भी इसमें ऐड कर सकते हो किसी अन्य व्यक्ति की। यू वांट ए कार, द वे आवर कंट्री सेट अप ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ऑन द रिक्शा यू पुल, आप एक कार, आप चाहते हो एक कार। द वे आवर कंट्री, जिस प्रकार से हम हमारे कंट्री क्या है, सेट अप है। ऑल यू कैन होप, और आप सभी होप कर सकते हो। फॉर इज मे बी टू वन डे ऑन द रिक्शा, कि आपकी एक दिन अपने खुद की रिक्शा होगी जिसे आप खींचते हो। ठीक है, तो ये टेबल है, आपने इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट है टेबल में डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स। जैसे फर्स्ट है लैंडलेस रूरल लेबरर्स, मोर डेज ऑफ, जैसे एक लैंडलेस रूरल लेबरर है, भूमिहीन किसान, श्रमिक, भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, उसके लिए विकास क्या होगा, मोर डेज ऑफ वर्क, यानी कि काम के ज़्यादा दिन चाहिए उसको। बेटर वेजेज, अच्छी मजदूरी चाहिए। लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, और जो लोकल स्कूल है वो उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करे। एंड देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, और उनके साथ किसी प्रकार का सामाजिक भेदभाव न हो।
एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज, और वो भी गाँव में मुखिया बन सके। ये तो हो गया एक लैंडलेस रूरल लेबरर का डेवलपमेंट का गोल, यानी कि विकास का लक्ष्य है। दूसरा, प्रोस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, पंजाब का एक प्रोस्पर फार्मर है, उसके लिए क्या होगा, अश्योर टू हाई, उसके लिए क्या होगा, अश्योर टू हाई फैमिली इनकम। वो चाहता है कि उसकी फैमिली इनकम क्या हो जाए, और भी ज़्यादा बढ़ जाए। दो, हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, उनकी फसलों का अच्छा क्या मिले, कीमतें मिले। एंड दो, हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, और उसे क्या मिले, मेहनती और सस्ते क्या मिले, लेबरर मिले। एंड दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रोड, और वो अपने बेटों अपने बच्चों को अब्रोड में सेटल कर सके। बाकी जो ये टेबल है ना, ये जो कॉलम यहाँ पे पार्सली ब्लैंक है, इनको आपने खुद फिल करना है, ठीक है। ऐसे गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिलीज का ये बताएगा, ठीक है। तो इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है कल, जो कि हम कल मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।